वेलकम समस्त को समस्ते केमती अच्छ आशा करुच्ची समस्ते भल थी। ये लॉकडाउन पीरियड रे घर बाहर घरे घरे सेफ कहीं आम सब टीचर्स मान तुम मान बहुत ट्राए करुचु कि तुम मैंने घरे रही केमती भले ठीक है तुम डाउट क्लियर कर पार आउ पढ़ी पार। तो यहाँ आम जो ऑनलाइन क्लासेस आम करुले तार जो हिंदी व्याकरण जो सीरीज करुले ये तार लास्ट चैप्टर जो आम क्रिया विषय पढ़ा जोटा कि इंग्लीश जहाँ कहते वर्ब मुझे आज ओडिया कहूँ कहीं समस्त भावुथे कि कहीं बिल्कुल भी मो क्लास ओडिया यूज करनी ओडिया ये यूज करनी कहीं आमको सब तो मन रख गोटे लैंग्वेज जब शिखबार अच्छी तो आम मैक्सिमम ट्राए करवा से लैंग्वेज ही आम कथबार्ता करवा आम कम्युनिकेशन करवा आम लिखा तो जहाँ फल कौन हम ना से लैंग्वेज सब जो स्किल अच्छी रीडिंग राइटिंग जहाँ भी स्किल अच्छी से स्किल को तुम ठीक रे भल भाव में एक्वायर कर ठीक अच्छे। तो मुझे तुम मानक भी कहि तो तुम क्लासरूम में जाइए हिंदी पढ़ेब पिला तो तुम सब ट्राए कर कि हिंदी कह प्लस ओडिया भी कह ठीक अच्छे। मैक्सिमम हिंदी कह ट्राए कर कि पिला माने बुझी पार कि ना तुम देखिए कि से बुझीपारे जो तुम सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट कह हिंदी से बुझीपारे। तो ठीक अच्छे आज आम लास्ट क्लास अच्छे लास्ट क्लास तो तुम जब भी डाउट अच्छे तुम मतलब पर्सनाली फोन कर पार ग्रामर हिंदी ग्रामर आज लास्ट क्लास जो आम वर्ब कि क्रिया जहाँ कहते विषय आम पढ़ा डिटेल क्रिया कौन क्रियार प्रकार भेद के तो ये सब जिन आम डिटेल पढ़ा खाता कलम नहीं कि बस कहीं जब कुछ डाउट हो तो तुम पचारि पार ठीक अच्छे। सब आज भी कहबी जदि किसी डाउट अच्छी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाइए तुम कमेंट कर मुझे डाउट तुम क्लीयर करने को चेष्टा करी जदि किसी डाउट रही जाए ताहले पर्सनली मत व्हाट्सएप कर मुझे तुमको क्लीयर करदेवी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो वीडियो लास्ट रे तुम मान असाइनमेंट अच्छी जोटा कि तुमको घरे कर अच्छी ठीक अच्छे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कौन पढ़ा आज क्रिया। क्रिया। आइए बच्चों चित्रों के नीचे दिए वाक्य हम मिलकर पढ़ें। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रियाएं हैं यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। आइए देखें कैसे। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। बच्चों इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रहा है क्रिया शब्द संज्ञा के पुल्लिंग होने तथा पढ़ रही है और खा रही है क्रिया शब्द संज्ञा के स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के लिंग के कारण ही आया है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रही है क्रियाएं संज्ञा के एक वचन होने का संकेत दे रही हैं, जबकि पढ़ रहे हैं और खा रही हैं क्रियाएं संज्ञा के बहुवचन होने का संकेत दे रही हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के वचन के कारण ही आया है। बच्चों अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक में स का अर्थ है सहित और कर्मक का अर्थ है कर्म के यानी कि कर्म के साथ। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है।
ये वाक्य पढ़िए। बंदर केला खा रहा है। अनुराग तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे बंदर क्या खा रहा है? केला। अनुराग क्या बजा रहा है? तबला। इन वाक्यों में केला, तबला कर्म है, इसलिए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया। अ का मतलब है बिना और क्रमक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। बच्चा रो रहा है। जोकर हंस रहा है। इन वाक्यों में क्या, किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं। जोकर क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया हैं, कर्म नहीं।